झारखंड के 25 प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नई सरकारी गाड़ी मिली है। प्रदेश की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि अधिकारियों की कार्यशैली से सरकार की छवि बनती और बिगड़ती है। उनके कंधों पर सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जनहित के काम संवेदनशीलता से निष्पादित करें और टाल मटोल की नीति से परहेज करें। उन्होंने कहा कि इस नई पहल से क्षेत्रीय निरीक्षण, योजनाओं की सतत निगरानी और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान को और ज्यादा गति मिलेगी। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अधिकारियों से कहा कि वे संवेदनशीलता, पारदर्शिता और पूरी जवाबदेही के साथ अपना दायित्व निभाएं। इस बात का ध्यान रखें कि ग्रामीण इलाकों में जन कल्याणकारी योजना सही ढंग से लागू हो। उन्होंने कहा कि कई बार यह देखने को मिलता है कि वाहन के अभाव में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत और निगरानी में अधिकारियों को कठिनाई होती है। महागठबंधन सरकार की ऐसी सोच है कि अधिकारियों को उचित संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। इसी कड़ी में आज 25 प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नया सरकारी वाहन दिया गया है। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि बाकी प्रखंडों में भी एक साथ सरकारी वाहन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि अभी अधिकारियों के जिम्मे एसआईआर, अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून लागू करना और सरकारी योजनाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। 15वें वित्तीय आयोग का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र से मिले 2250 करोड़ रुपए की राशि पंचायतों तक पहुंच चुकी है। 16वें वित्त आयोग को लेकर भी तैयारी है। उन्होंने कहा कि अब पंचायतों की आय के स्रोत बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाना होगा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि अब प्रखंड मुख्यालय तक लोगों की पहुंच आसान हुई है। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों के अधिकांश काम पंचायत स्तर पर ही निपट जाएं। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने डिजिटल पंचायत के माध्यम से पंचायतों को जरूरी संसाधनों से सुसज्जित करने का फैसला किया है। इससे लोगों को जरूरी दस्तावेज सहित अन्य सेवा पंचायत स्तर पर ही मिल जाएंगी और उन्हें प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों की कमी सरकार के संज्ञान में है। इस समस्या को भी जल्दी दूर कर लिया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी का दायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग प्रखंड में कैसा कर रहे हैं उस पर सरकार की छवि बननी बिगड़नी है। आप अपने परिसर में आए हुए किसी भी जरूरतमंद का या ग्रामीण को अच्छे से अटेंड करते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ते हैं, बजाय इसके कि आप चीजों को टालते रहें, इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल ग्रामीण को भेजने के, तो उससे सरकार की छवि पर असर पड़ता है। कई बार खबरों में भी चीजें आती रहती हैं कि जो प्रखंड के कार्यालय है वहां लोग आकर के परेशान हो रहे हैं या फिर बिचौलिए उस पर वहां हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अब जो टीम है वो इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि जिस प्रकार से सरकार संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी आम जनों के जरूरतों के लिए संवेदनशील है, उसी प्रकार से आप लोग भी काम करेंगे। और मैं आप लोगों को शुभकामना देती हूँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आप लोगों के ऊपर है, चाहे वो एसआईआर को इम्प्लीमेंट कराने की बात हो या फिर पेशा शेड्यूल एरिया में लागू हुआ है वो हो, और सरकार की स्कीम्स कैसे आसानी से लोगों को मिले, ये तमाम जिम्मेदारियां आपकी हैं। पिछले दिनों पंचायती राज 15th फाइनेंस की भी जो राशि थी 2250 करोड़ वो पंचायतों तक पहुंच चुका है। उसका 100% यूटिलाइजेशन करके आप लोग कितना जल्दी सुनिश्चित करेंगे, इस पर हम लोगों के आने वाले समय में क्लेम्स लेटर होगी। 16वें वित्त की तैयारी हो रही है। इसमें आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि इस बार जब 16th फाइनेंस लागू होगा तो पंचायतों के अपने स्रोत क्या है आय के, वह एक क्राइटेरिया होगा अपनी राशि लेने में। तो अभी जो फंड्स आए हैं उसको आप लोग इस तरीके से गाइड करें, जो वहाँ मुखिया है, पंचायत समिति है, उन लोगों को, ताकि वो जो अपने पंचायत में काम कर रहे हैं उससे उनकी कुछ आय भी हो सके। तो क्या आप लोगों के क्षेत्र में बेहतर होगा कोई सामुदायिक भवन के माध्यम से उनकी कुछ आय हो सके, या फिर अन्य स्रोतों से क्या हो सकता है, उस पर आप लोग अपना सोच विचार शुरू करें, ऑप्शंस देखें। दूसरे राज्यों में जहाँ पर पंचायतें बहुत सशक्त हैं और अपने आय से उसको चला रही है, उन सब चीजों को रिसर्च करके आप लोग अपनी भी तैयारी करें। प्रखंड तक लोगों को अब आना आसान है, लेकिन कैसे पंचायतों में
लोगों का काम हो जाए, इसको भी आप लोग सुनिश्चित कीजिए। राज्य सरकार ने डिजिटल पंचायत को लेकर के सभी तरह से पंचायतों को इक्विप करने का काम किया है। वहाँ सहायक भी है, पंचायत के भवन हो चाहे ब्लॉक के भवन हो या ब्लॉक में आप लोगों का आवासीय परिसर है, वो सब कुछ अब अप टू डेट माना जा सकता है। कोई 100% में 99% अप टू डेट। वो ग्रामीणों के जो काम, जो उनके रोजमर्रा की जरूरत के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनको बनाने के लिए बार बार ब्लॉक दौड़ते हैं, पंचायत में कैसे हो उस चीज को देखा जाए। पंचायत सचिव की जो कमी है वो सरकार के संज्ञान में है, उन लोगों की भी नियुक्ति हम लोग जल्द से जल्द सुनिश्चित करेंगे ताकि आप लोगों को जितने नेसेसरी हैंड्स हैं वो सुनिश्चित हो। आप लोगों से सिर्फ यही एक उम्मीद है कि आप लोग सरकार की आइडियोलॉजी के हिसाब से ग्रामीणों के साथ संवेदनशीलता से मिलजुल करके काम करें और टाल मटोल वाला रवैया ना रहे, बल्कि उनका समाधान उनको कैसे ऑन द स्पॉट और परिवार के सदस्य मानते हुए आप लोगों को करें। सरकार और विभाग आपसे यही उम्मीद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in